नमस्कार दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न बार बार एग्जाम विभिन्न प्रकार की भर्तियों में पूछे जा रहे हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? हमारे जो ह्यूमन में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इससे किस हार्मोन का स्राव होता है? इससे सभी प्रकार के होते हैं, एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, रिलैक्सन भी होता है, सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हमारे ह्यूमन में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण है, ये होता है सेरिब्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम का नियंत्रित होता है? हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसका नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस में। सी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वह होता है कूटपाथ के द्वारा। ए आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम होता है, एंजाइम जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। सी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य में श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह कौन सी है? इसका बी आंसर राइट है, श्वासोश्वास। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय इसका उपयोग करती है ग्लूकोज का। बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? किस रिएक्शन के द्वारा जो प्लांट में जो ऑक्सीजन है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं के अंदर आती है? ये आती है विसरण प्रक्रिया द्वारा। बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में जो खाद्य पदार्थों की परिणति होती है वह होती है विघटन। ये आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? तो हमारे जो खाद्य पदार्थों में जो पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से ये होता है सुक्रोज। सी आंसर राइट है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड टेम्परेचर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वह होता है 120/80। बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? हमारे जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है वह होती है ड्यूरामीटर। सी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है घ्राणेंद्रिय पाली। बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? जो हमारे जो मनुष्य में जो बुद्धि है उसका सेंटर पॉइंट कौन सा है? ये होता है सेरिब्रम। सी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? हमारे जो ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। डी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है? ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है एंजाइम, डी ऑप्शन है हार्मोन। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। सी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ए ऑप्शन है पोषण, बी ऑप्शन है उत्सर्जन, सी ऑप्शन है श्वसन, डी ऑप्शन है सभी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो ये सभी आते हैं, पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। डी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, गोबर सत्ता किसके अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है परजीवी, बी ऑप्शन है स्वपोषी, सी ऑप्शन है मृतजीवी, डी ऑप्शन है प्रसरणी। तो गोबर सत्ता के किसके अंतर्गत आता है? ये होता है मृतजीव के अंदर। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर CO2 कितनी % पाई जाती है? ये पाई जाती है 0.03%। डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सियोकाइट्स। सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है नाक, सी ऑप्शन है ट्रैकिया, डी ऑप्शन है क्लोमे। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग के रूप में फेफड़े पाए जाते हैं, जिसे हम लंग्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है? ए ऑप्शन है डायरिया, बी ऑप्शन है TB, सी ऑप्शन है निमोनिया, डी ऑप्शन बी व सी। तो इसके अंदर बी व सी यानी TB भी आती है और निमोनिया भी आता है, ये दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जो हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, मसलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मसलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? तो
जो पीसीज होते हैं, जितने भी जो मसले होती है, उसके अंदर उत्सर्जन के रूप में अमोनिया होता है। डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? जो हमारा प्लांट है, प्लांट में आवश्यकता से अधिक जो जल है उसको किस प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है वाष्पोत्सर्जन का। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ए ऑप्शन है पत्ती, बी ऑप्शन है हरितलवक, सी ऑप्शन है स्टोमेटा, डी ऑप्शन है जड़। इसके अंदर किससे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? इसका आंसर है लीफ, पत्ती। ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, जो हमारे प्लांट में जो गैसेस है उसके आदान प्रदान के लिए क्या होता है? ए ऑप्शन है जड़, बी ऑप्शन है रंध्र स्टोमेटा, सी ऑप्शन है टहनी, डी ऑप्शन है तना। इसका आंसर है स्टोमेटा, बी ऑप्शन राइट है, रंध्र। रंध्र के द्वारा ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों का आकार होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स का आकार कैसा होता है? ए ऑप्शन है गोलाकार, बी ऑप्शन है बेलनाकार, सी ऑप्शन है शंक्वाकार, डी ऑप्शन है अंडाकार। तो जो हमारा लंग्स है, लंग्स का शेप कैसा होता है? ये होता है शंक्वाकार, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? हमारा जो भोजन है, भोजन का पाचन है, भोजन का जो डाइजेशन है, वो किस रिएक्शन के द्वारा कैसा रिएक्शन है? ए ऑप्शन है उपसेन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है विस्थापन। ये उपसेन प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? जो हार्मोन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ए ऑप्शन है रॉबर्ट, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है बेलिस स्टालिन, डी ऑप्शन है ब्राउन पोर्टर। तो जो हार्मोन है, हार्मोन का नामकरण किसने किया था? ये क्या था? बेलिस स्टालिन ने, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम है, ये दिया था मेंडल ने, बी सी ऑप्शन राइट है। ये मेंडल का दूसरा नियम है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का, तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो वर्ड है, इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो इसका उपयोग किया था लेमार्क एवं टेविनियस ने। ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाते हैं। जो बायोलॉजी के जो फादर है, बायोलॉजी के फादर को हम अरस्तु कहते हैं। सॉरी, बायोलॉजी के जो जनक है वो अरस्तु है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। जो बॉटनी के फादर है वह थियोपेस्टस। ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। जो फाइकोलॉजी में एल्गी यानी शैवाल की स्टडी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो पर्यावरण का अध्ययन है वो बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर किया जाता है? ये किया जाता है पारिस्थितिकी, डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी के अंदर क्या होता है? यह डेंड्रोलॉजी के अंदर है झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित डेंड्रोलॉजी, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? जो वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो साइंस की जो ब्रांच है उससे कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंदर किया जाता है बीज का, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है घासों का अध्ययन, ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किया जाता है भूमि का, जो मिट्टी है, मिट्टी की स्टडी है वो पीडोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? वह कहलाता है वर्गीकी। जो टैक्सोनॉमी में ही जो प्लांट है उनके नाम दिए जाते हैं, बी ऑप्शन राइट है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने 45 तक क्वेश्चन किए। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न बार बार एग्जाम विभिन्न प्रकार की भर्तियों में पूछे जा रहे हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? हमारे जो ह्यूमन में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इससे किस हार्मोन का स्राव होता है? इससे सभी प्रकार के होते हैं। एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, रिलैक्सन भी होता है, सभी कथन सत्य है।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हमारे ह्यूमन में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण है, ये होता है सेरिब्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम का नियंत्रित होता है? हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका जो नियंत्रण है, उसका नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस में। सी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वह होता है कूटपाथ के द्वारा। एक ये आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम होता है, एंजाइम जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। सी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य में श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह कौन सी है? इसका बी आंसर राइट है, श्वासोश्वास। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय इसका उपयोग करती है ग्लूकोज का। बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? किस रिएक्शन के द्वारा जो प्लांट में जो ऑक्सीजन है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं के अंदर आती है? ये आती है विसरण प्रक्रिया द्वारा। बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में जो खाद्य पदार्थों की परिणति होती है वह होती है विघटन। ये आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? तो हमारा जो खाद्य पदार्थों में जो पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से ये होता है सुक्रोज। सी आंसर राइट है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड टेम्परेचर होता है, ब्लड प्रेशर होता है वह होता है 120/80। बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? हमारे जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है वह होती है न्यूरोमीटर। सी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है घ्राणेंद्रिय पाली। बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? जो हमारे जो मनुष्य में जो बुद्धि है उसका सेंटर पॉइंट कौन सा है? ये होता है सेरिब्रम। सी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? हमारे जो ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। डी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है एंजाइम, डी ऑप्शन है हार्मोन। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। सी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ए ऑप्शन है पोषण, बी ऑप्शन है उत्सर्जन, सी ऑप्शन है श्वसन, डी ऑप्शन है सभी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो ये सभी आते हैं। पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। डी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, गोबर सत्ता किसके अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है परजीवी, बी ऑप्शन है स्वपोषी, सी ऑप्शन है मृतजीवी, डी ऑप्शन है परासरणी। तो गोबर सत्ता के किसके अंतर्गत आता है? ये होता है मृतजीव के अंदर। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर CO2 कितनी % पाई जाती है? ये पाई जाती है 0.03%। डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सियोकाइट्स। सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है नाक, सी ऑप्शन है ट्रैकिया, डी ऑप्शन है क्लोमे। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग के रूप में फेफड़े पाए जाते हैं जिसे हम लंग्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है? ए ऑप्शन है डायरिया, बी ऑप्शन है TB, सी ऑप्शन है निमोनिया, डी ऑप्शन बी व सी। तो इसके अंदर बी व सी यानी TB भी आती है और निमोनिया भी आता है। ये दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जो हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, मसलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मसलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? तो जो पीसीज होते हैं, जितने भी जो मसले होती है उसके अंदर उत्सर्जन के रूप में अमोनिया होता है। डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? जो हमारा प्लांट है, प्लांट में आवश्यकता से अधिक जो जल है उसको किस प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है वाष्पोत्सर्जन का। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ए ऑप्शन है पत्ती, बी ऑप्शन है हरितलवक, सी ऑप्शन है स्टोमेटा, डी ऑप्शन है जड़। तो इसके अंदर किससे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? इसका आंसर है लीफ, पत्ती। ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। जो हमारे प्लांट में जो गैसेस है उसके आदान प्रदान के लिए क्या होता है? ए ऑप्शन है जड़, बी ऑप्शन है रंध्र स्टोमेटा, सी ऑप्शन है टहनी, डी ऑप्शन है तना। तो इसका आंसर है
स्टोमेटा, बी ऑप्शन राइट है। रंध्र, रंध्र के द्वारा ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों का आकार होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं लंग्स का आकार कैसा होता है? ए ऑप्शन है गोलाकार, बी ऑप्शन है बेलनाकार, सी ऑप्शन है शंक्वाकार, डी ऑप्शन है अंडाकार। तो जो हमारा लंग्स है लंग्स का शेप कैसा होता है? ये होता है शंक्वाकार, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की विक्रिया है? हमारा जो भोजन है भोजन का पाचन है भोजन का जो डाइजेशन है वो किस रिएक्शन के द्वारा कैसा रिएक्शन है? ए ऑप्शन है उपसेन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है विस्थापन। ये उपसेन प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? जो हार्मोन है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ए ऑप्शन है रॉबर्ट, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है बेलिस स्टालिन, डी ऑप्शन है ब्राउन पोर्टर। तो जो हार्मोन है हार्मोन का नामकरण किसने किया था? ये किया था बेलिस स्टालिन ने, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम है ये दिया था मेंडल ने, बी सी ऑप्शन राइट है। ये मेंडल का दूसरा नियम है, पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का, तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो बायोलॉजी जो वर्ड है इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो इसका उपयोग किया था लेमार्क एवं टेविनियस ने, ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाते हैं। जो बायोलॉजी के जो फादर है बायोलॉजी के फादर को हम अरस्तु कहते हैं, सॉरी बायोलॉजी के जो जनक है वो अरस्तु है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। जो बॉटनी के फादर है वह थियोपेस्टस, ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है ये उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो फाइकोलॉजी में हम सवालों का अध्ययन किया जाता है, और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जो फाइकोलॉजी में एल्गी यानी शैवाल की स्टडी की जाती है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो पर्यावरण का अध्ययन है वो बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर किया जाता है? ये किया जाता है पारिस्थितिकी, डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी के अंदर क्या होता है? यह डेंड्रोलॉजी के अंदर झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित डेंड्रोलॉजी, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? जो वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो साइंस की जो ब्रांच है उससे कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंदर किया जाता है बीज का, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है घासों का अध्ययन, ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किया जाता है भूमि का, जो मिट्टी है मिट्टी की स्टडी है वो पीडोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? वह कहलाता है वर्गीकी। जो टैक्सोनॉमी में ही जो प्लांट है उनके नाम दिए जाते हैं, बी ऑप्शन राइट है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने 45 तक क्वेश्चन किए। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।